Hello, Commerce Bacha. I hope you all are good. Today I am going to start question number 36. In question number 36, we prepare the revaluation account and capital account and balance sheet. What is saying a question number 36? There is a two partners A and B. Their profit ratio is 3:1. 3:1. C is admitted as a profit sharing 2 by 5 and she will bring the capital 20,000 rupees and goodwill, sorry, capital 80,000 rupees and goodwill is 20,000 rupees. ओके, फिर बताया जा रहा है गुडविल इज नॉट टू अपीयर इन द न्यू फर्म एट ऑल. इस गुडविल की बात की जा रही है. ठीक है, फिर इसके बाद करा जाएगा. ठीक है, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, partners capital accounts and balance sheet. Now I am going to prepare revaluation account. यहाँ से ये हमारा क्वेश्चन था, आंसर हमारा ये मान के चलो यहाँ से स्टार्ट होगा. तो क्वेश्चन हमने क्वेश्चन के लिए हो गया. अब आता हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे. इसको पहले रफ कर दे सही से. ये हमारा क्या हो गया क्वेश्चन. यहाँ से हम क्या करेंगे, ये आंसर क्या बनाया जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट. रिवैल्यूएशन अकाउंट जो हम लोग बनाएंगे बच्चा, तो क्या होता है हमारा फॉर्मेट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट. ये हो गया हमारा फॉर्मेट रिवैल्यूएशन अकाउंट का. क्या बताया जा रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, और थोड़ा पढ़ लिया जाए. सी हो गया, नई फर्म में देखें निवेश का बाजार, मार्केट वैल्यूज ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 45,000. ऊपर देख लेते हैं हमारे बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या थी. इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी 50,000 रुपीज. प्रेजेंट टाइम क्या है, लास्ट टाइम इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी 50,000 रुपीज. करंट ईयर में 45,000 रुपीज. तो हमारे जो एसेट्स हैं वो हो रहे हैं डिक्रीज. जब एसेट्स डिक्रीज होते हैं तो हमारा डेबिट साइड किया जाएगा टू इन्वेस्टमेंट. हाउ मच रुपीज, 5,000. आफ्टर दैट बस फिनिश. फिर एक क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इधर शो नहीं किया जाएगा, इसको बैलेंस शीट में शो किया जाएगा. चलो क्या हो रहा है, बराबर कर लिया जाएगा. बराबर करते हैं, इक्वल किया गया अकाउंट को. तो हमें पता लगा कि 5,000 रुपया डेबिट साइड का अधिक है. जब डेबिट साइड का बैलेंस अगर ज़्यादा होता है तो क्या होता है, लॉस होता है. यहाँ लिखा जाएगा बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. किसके अकाउंट ट्रांसफर किया जाएगा, ए और बी. हाउ मच रुपीज, क्या है भैया इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, 3:1. 5,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 3,750. 3,750 रुपये ए के अकाउंट में, माइनस 5,000 रुपीज इक्वल टू 1,250 रुपये हमने किसके अकाउंट में ट्रांसफर किया, बी के. ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया तैयार. अब बनाएंगे हम लोग क्या, कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है, सब कुछ सही है. पहला हो जाएगा पर्टिकुलर ए बी सी. फिर आ गया पर्टिकुलर ए
बी और सी। अब यहाँ का फॉर्मेट अगर बनाया जाए, पहले क्या आएगा, बाई बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी की अगर हम बात करते हैं तो हमें जाना पड़ेगा कहाँ पर, बैलेंस शीट में क्या दिखाया जा रहा है, 90,000 रुपीज और 30,000 रुपीज। ये कहाँ हम लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट में। ए की अमाउंट कितनी है, 90,000 रुपीज, और बी की अमाउंट कितनी है, 30,000। बी की कैपिटल कितनी है, 30,000 रुपीज। इट्स मीन सी इज अ न्यू पार्टनर। बाई सी, सी क्या ला रहे हैं, कैश। कितना रुपया, 80,000 रुपया। अब रिवैल्यूएशन पे हमारा लॉस हो गया है, लॉस हो गया तो यहाँ पर लिखो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना हुआ था लॉस, 3,750 रुपया, और भाई 1,250 रुपया, इसी से कोई मतलब नहीं। फिर इसके बाद क्या हुआ, वर्कमैन कंपनसेशन है हमारा। वर्कमैन कंपनसेशन कितना दिया गया है, वर्कमैन कंपनसेशन की अमाउंट दी गई है 20,000 रुपीज। WCF, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ये भी एक प्रकार का रिजर्व जैसे होता है, रिजर्व की तरह ये भी एक फंड है। रिजर्व जैसा जो फंड है, रिजर्व कहाँ आता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो वैसे ही यहाँ पर लिखा जाएगा बाई वर्कमैन, डब्ल्यू वर्कमैन कंपनसेशन फंड, WCF। कितना दिया गया है, 20,000 रुपीज, 20,000 रुपीज। तो इस 20,000 रुपीज को हम लोग 20,000 रुपीज इंटू 3/4 इक्वल टू 15,000। तो हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा, देखो अगर हमारे, नीचे आ जाओ, नीचे नीचे देखो दे रखा है, वर्कमैन कंपनसेशन का दावा 10,000 रुपया बना के रखना है। देखो 20,000 रुपया इधर देखना ना सब लोग, 20,000 रुपया हमने वर्कमैन कंपनसेशन के लिए एक रिजर्व रख रखा था, बोलो जी सर, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, 10,000 का क्लेम आ गया। कितने रुपए का क्लेम हो गया, 10,000 का। वर्कमैन कंपनसेशन होता है, देखो जब किसी फर्म में वर्कमैन मतलब जो फैक्ट्री में कुछ लोग काम कर रहे होते हैं, या किसी फर्म में कुछ लोग काम कर रहे होते हैं, अगर वो अचानक बीमार हो गया या उसको चोट लगी, एक्सीडेंट हो गया, तो कंपनी कहती है कि इसके जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस है उसको हम बोरो कर लेंगे। कैसे करते हैं, तो वो वर्कमैन कंपनसेशन का एक अकाउंट बनाते हैं। तो इस कंपनी ने 20,000 रुपया वर्कमैन कंपनसेशन के लिए रखा, 10,000 का क्लेम हो गया, तो बचा कितना, प्रेजेंट टाइम 10,000 रुपीज। 10,000 का क्लेम है तो ये हमारी फर्म की लाइबिलिटीज हो गई। 10,000 बचा, तो 10,000 को हम लोग बांटेंगे किसमें, 3:1 में। 3,000, 10,000 को अगर हमने 3:1 में बांटा इंटू 3/4 इक्वल टू 7,500, ये आ गया हमारा ए का 2,500 हो गया बी का। जिसको अभी भी वर्कमैन कंपनसेशन के बारे में नहीं समझ में आया, एक बार दोबारा देख लेना वीडियो। अब आती बाई गुडविल। गुडविल कितना ला रहा है, 20,000 रुपीज। 20,000, सेक्रीफाइस रेशियो सेम निकलेगा, 3:1। तो इसको बांटा जाएगा 20,000, लिखो 20,000 इंटू 3/4 इक्वल टू 15,000 रुपीज। 15,000 रुपीज ए के अकाउंट में ट्रांसफर हुआ, तो जाहिर सी बात है 5,000 रुपीज बी के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाए। और रिवैल्यूएशन के बाद और कुछ दिया जा रहा है बेटा, एक गुडविल और तुम्हें दिखेगी, ये देखो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये देखो गुडविल पहले से हमारे में क्या है, अपेयर्ड है। अपेयर्ड गुडविल कहाँ आएगी, टू साइड। तो यहाँ पर लिखा जाएगा, जब पार्टनर न्यू गुडविल लाया था तो क्या हुआ, बाई साइड। अपेयर्ड गुडविल क्या होगी, टू गुडविल, हाउ मच रुपीज, 10,000। अपेयर्ड गुडविल को ओल्ड रेशियो में बांटा जाता है, तो 7
2500 यहाँ पर तुम्हारा स्टार्ट, अब कुछ नहीं आना क्योंकि अब कुछ है ही नहीं, तो इसे किया जाएगा फिनिश। ₹80,000 तो पहले सी का लिख लो, इधर ऐड किया गया तो क्या आया ₹80,000, ये हो गया ₹80,000। 35, 35 और 37,500, 1,05,000, 1,12,500 रुपया, 1,12,500 रुपया, 1,12,500 रुपया, 37,500 रुपया। चलो लाओ माइनस करने का प्रोग्राम निभाएं तो बैलेंस सीडी हमारा निकल जाएगा। टू बैलेंस सीडी 1,12,000, देखने 1,12,000 90,000 प्लस 15,000 प्लस 7,500 इक्वल टू 1,12,500 माइनस 7,500 माइनस 3,750 इज इक्वल टू 1,01,250 तुम लोगों का आएगा ए का बैलेंस सीडी, 1,01,250। सी का हो गया ₹80,000, नो डाउट। बी की बात करें, बी में आ जाएगा 37,500 माइनस 1,250 माइनस 2,500 इज इक्वल टू 33,750 आता है तुम्हारा इस 33,750। इसमें भी हम लोग कैपिटल अकाउंट, इसमें कैश अकाउंट नहीं बनाएंगे, तुमको बनाना सिखा दिया, तुम लोग चाहो बनाओ, ना चाहो तुम ना बनाओ। बैलेंस, देखो कैश अकाउंट अब हम लोग बताएं परमानेंट किस में ज़्यादातर बनाया जाता है। कैश अकाउंट बनाया जाता है परमानेंट जब हम लोग कैश को एडजस्ट करते हैं, वैसे नहीं बनाया जाता है। लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, एंड अमाउंट। तेरी जमीन पे हम, कहाँ लिखा जाएगा कैपिटल किसकी, ए की, बी की और सी की। ए की कैपिटल कितनी भाई, 1,01,250, 1,01,250। बी की कितनी है 33,750, 33,750। और सी की कितनी है ₹80,000, ₹80,000। तीनों को अगर हमने ऐड किया 1,01,1250 प्लस 33,750 प्लस 80,000 इज इक्वल टू 2,15,000, 2,15,000 रुपया। वर्कमैन कंपनसेशन, वर्कमैन कंपनसेशन फंड बना करके रखना है 10,000 रुपया। फिर उसके बाद कुछ है क्या, क्रेडिटर्स 20,000 रुपीज, यहाँ पर लिखा क्या जाएगा, क्रेडिटर्स 20,000 रुपीज। ये 2,45,000 रुपया आ रहा है, आ गया। इसके बाद आ जाएगा 2,45,000 रुपया, 2,45,000 रुपया। अब और क्या क्या है देख लेते हैं। तेरी जमीन, बैंक, बैंक 10,000 रुपीज है, 20,000 गुडविल, 80,000 ये, 80 20 और 10, 1,10,000 रुपये। चलो आओ पहले बैंक की बात, कहानी खत्म करते हैं। बैंक
बैंक, बैंक में क्या अमाउंट दे रखी है, 10,000 रुपीज़ प्लस 80,000 रुपीज़ ये कैपिटल लेकर के आया है, प्लस 20,000 रुपीज़ गुडविल लेकर के आए हैं भाई साहब। तो ये हो गया पूरा 1,10,000 रुपया। और नीचे आ जावा, और आवा हो नीचे। फिर क्या है, डेटर्स। क्या बात है, पूरे डेटर्स है 60,000 रुपीज़ और स्टॉक 30,000 रुपीज़। डेटर्स 60,000 रुपीज़, डेटर्स हमारे कितना हो गया 60,000 रुपीज़, स्टॉक 30,000 रुपीज़, इन्वेस्टमेंट VEST लो, इन्वेस्टमेंट अपना कितना है, इन्वेस्टमेंट हम लोगों का है 45,000 रुपीज़, ये बताया जा रहा है। तो ऐड कर लो इन सबको, 1,10,000, 60,000, 1,70,000, 30, 2,00,000, 2,45,000, 2,45,000 रुपया ये तुम्हारा आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 36 होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 36 कंप्लीटेड बाय मी। इसको एक पेज में ला करके तुम लोग को दिखा देते, ये हो गया तुम्हारा एक पेज में आने वाली सारी कलाएं। क्वेश्चन नंबर बोलो मास्टर 36, माँ साहब बोलो, माँ साहब 36 ड्रॉ। क्वेश्चन नंबर 36 ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 36, हट गया, स्क्रीनशॉट ले लेना, चेक कर लेना। आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 36। हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बच्चों स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहो।